अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। एंड दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रॉन्ग फ़ोन्स के बारे में, यानी ऐसे फ़ोन्स जो आज की डेट में पाकिस्तान की मार्केट में पिन पैक, डब्बा पैक, न्यू कंडीशन में अवेलेबल हैं, बट इन माय ओपिनियन वो आपको अच्छी वैल्यू नहीं देते और आपको अपना कीमती पैसा उन फ़ोन्स पे स्पेंड बिल्कुल नहीं करना। एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि इस टाइम पे मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है ना, लाइक डॉलर रेट बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से जो महंगाई हो रही है, फ़ोन्स की प्राइसेस भी ऊपर नीचे आ रही हैं, तो ये सारे फैक्टर्स मैं माइंड में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसको कहीं से भी स्किप मत करना, बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो जेल की कैपेसिटी थोड़ी कम है और मुजरिम थोड़े ज़्यादा हैं, तो एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ वॉचिंग, आपका कीमती पैसा बचेगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और साथ में रेड सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना, ताकि जब न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरा डिस्क्लेमर है इस वीडियो के लिए, देखें, इस वीडियो का मकसद किसी भी ब्रांड को डिफेम करना या डिग्रेड करना हरगिज़ नहीं है। ब्रांड अपना काम कर रहे हैं, वो अपने फैंस, अपनी यूजर बेस के लिए डिवाइसेस लॉन्च कर रहे हैं, दे नो कि उनको कैसे काम करना है। और एज ए स्मार्टफोन रिव्यूअर मेरा काम है डिवाइसेस को टेस्ट करना, उनको इवेल्युएट करना, ब्रांड्स को अपना फीडबैक देना और अपनी ऑडियंस को अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना, जो मोस्टली डिपेंड कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं पे डिवाइस लॉन्च होने के बाद कि क्या ओपिनियन रिव्यू में निकल के आता है कि डिवाइस को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो बड़ी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़े ब्रांड से, यानी डी ब्रांड से। अब सैमसंग के कौन से फोन्स है जो नहीं लेने आपको? आल्दो सैमसंग नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़े अच्छे फोन्स देता है प्रीमियम मिड रेंज के अंदर या फिर ऊपर वाले फ्लैगशिप रेंज के अंदर, बट बजट रेंज में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा। एक फ़ोन है सैमसंग का गैलेक्सी A03 कोर। अब ये फ़ोन 5-6 मंथ पहले लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे भी स्टॉक सैमसंग ने नहीं दिया था। सैमसंग को पता था कि नहीं चलना फ़ोन मार्केट से, तो बहरहाल अभी भी स्टॉक नहीं है। लिस्ट में मैं इसलिए रख रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी शॉप पे जाओ, शॉप वाला चिपकाने की कोशिश करे, तो इस फ़ोन से आपको बच के रहना। बहुत ही यूजलेस किस्म की स्पेसिफिकेशंस है। अल्टरनेटिव मैं साथ साथ इसके मेंशन कर दूंगा। अब जो दूसरा फ़ोन है सैमसंग का जो आपको नहीं लेना, वो है गैलेक्सी A03। अब ये जो फ़ोन है ये 1-1.5 वीक पहले लॉन्च हुआ है, ये रिसेंट लॉन्च हुआ है। मतलब देखो यार, 2 वेरिएंट्स हैं, 332 उसकी प्राइस है 22, 464 की प्राइस 24,000 पे, और 7.5 वाट की चार्जिंग, फिंगरप्रिंट है ही नहीं इसके अंदर, और 48 का मतलब वो टैग लगा के जी मतलब बिकेगा। तो बजट रेंज का फ़ोन है, 48 मेगापिक्सल से भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और परफॉर्मेंस ठीक है, हीलियो G7T के कहीं पे आसपास आ जाती है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि इससे बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। ये फ़ोन आपको स्किप कर देना चाहिए। अगला सैमसंग का फ़ोन जिससे आपको बच के रहना, वो है गैलेक्सी A13। अब ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अभी मतलब ताज़ा ही लॉन्च हुआ है, तो मतलब वर्थ नहीं है यार। 2 वेरिएंट्स हैं, 464 वाले की प्राइस 35,500 रख दी है और 4/128 वाले की प्राइस 38,500 रख दी है। आल्दो ऑफलाइन में डिस्काउंट भी मिल जाता है, डॉलर अगर रेट को भी कंसिडर करें तो स्टिल वर्थ नहीं करता फीचर्स के हिसाब से। एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया, IPS ठोक दिया, 90 हर्ट्ज को भी खा गए हैं, चिपसेट भी अंडर पावर दे दिया, Exynos 850। थोड़ा सा यूज़ करेंगे ऐसा लगेगा कि डिवाइस अभी फोत होने वाली है, मतलब परफॉर्मेंस ही नहीं सही इसकी। और क्या यार, 15 वाट की चार्जिंग कंपटीशन में स्टिल अभी भी इस सिचुएशन में भी 33 वाट तक चल रही है। तो ये जो डिवाइस है गैलेक्सी A13, इसको नहीं लेना, वर्थ नहीं करती। और अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए तो इससे कई गुना अच्छा अभी भी स्टिल A32 मिल रहा है। आल्दो प्राइस उसकी भी बढ़ गई है, बट 40 के आसपास अगर वो पिन पैक मिल जाए तो वो ले लेना, वो इससे ज़्यादा बेटर है, इसको स्किप कर देना। अगला फ़ोन सैमसंग का जिसे आपको बच के रहना, वो है गैलेक्सी A23। अब ये भी रिसेंटली लॉन्च है। सैमसंग गैलेक्सी की जो A सीरीज़ के अंदर डिवाइसेस आई हैं उन्हीं में से एक है, बट 48,500 प्राइस है, 48,500, 6/128 वाला वेरिएंट है, और यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले दिया गया। मतलब सैमसंग जैसे होता था ना 50,000 की रेंज में एमोलेड मिलेगा, वो चीज़ें अब नहीं रही भाई। अब चीज़ें मतलब सैमसंग बदल के है। ठीक है, डॉलर जहाँ पे चल रहा है, लेकिन सैमसंग को कुछ ख्याल करना चाहिए, स्टिल बहुत ओवर प्राइस है। डॉलर की अगर प्राइस को भी कंसिडर करें तो समझ में नहीं आता। और यहाँ पे आप देखो इसके बाकी फीचर्स में तो चिपसेट भी अंडर पावर्ड है प्राइस के हिसाब से, और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है इसकी भाई 50,000 पे में, वाटर ड्रॉप नॉच है, पुराना डिज़ाइन है। तो इससे तो बेटर है कि अगर आपने सैमसंग ही लेना तो A32 जैसी ऑप्शन आपके पास 40-42 में अगर मिलती है तो वो आप ले सकते हो। गैलेक्सी A23 को आपको स्किप कर देना चाहिए। अगला सैमसंग का फ़ोन जो आपको बाय नहीं करना, बच के रहना है, वो है गैलेक्सी A33। अब ये रिसेंटली A सीरीज़ के अंदर काफ़ी डिवाइसेस आई हैं, ये उन्हीं में से एक है। ड्रॉबैक मैंने लिख दी है, क्यों नहीं लेना इसको। मुद्दे की बात बताऊं तो देखें, 71,500 इस फ़ोन की प्राइस है। मतलब करंट अगर मार्केट सिचुएशन, डॉलर प्राइस हाइक, ये सारा कुछ देखे बिना तो स्टिल प्राइस बहुत ज़्यादा है।
सैमसंग क्या है, मतलब डॉलर अगर बढ़ रहा है तो सैमसंग भी तो प्राइसेस डबल करता जा रहा है ना, अपने यूजर का तो बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहा सैमसंग। तो प्राइस को कहीं पे मैनेज करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। डिवाइस ओवर प्राइस्ड है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ डब्बे में डिवाइस निकल रही है, चार्जर का 4000 रुपये अलग खर्चो, डिवाइस के अंदर ऑडियो जैक नहीं है, वो जो टाइप सी वाली टूटियाँ वो अलग पैसे लगाओ, या वायरलेस बड्स के ऊपर अलग पैसे लगाओ, केस भी नहीं मिलता वो अलग से पैसे खर्चो। मतलब टोटल जो कॉस्ट है डिवाइस की वो मतलब कहाँ पे निकल जाती है। तो हाईली नॉट रिकमेंडेड, ओवर प्राइस्ड फोन है। आल्दो कैमरा डिसेंट है, परफॉर्मेंस डे टू डे हैवी यूज में भी अच्छा चल जाती है। एक्जीनोस 1280 का हार्डवेयर है इसके अंदर, बट वो पबजी सेंट्रिक हार्डवेयर नहीं है। लाइक जो गेम लवर है उनके लिए 30 FPS सपोर्ट करता है। यार ये चीजें समझ में नहीं आती। पुराना सा ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिजाइन, आई मीन समझ नहीं आ रहा सैमसंग क्या कर रहा है। इवन अभी भी आज की डेट में भी 70,000 रुपये की रेंज में आपको डब्बा पैक में बहुत अच्छी डिवाइसेस मिल रही हैं इस डिवाइस से। तो जो A52s यूज कर रहे हैं ना डिवाइस, वो बहुत अच्छी डिवाइस यूज कर रहे हैं। इस डिवाइस को स्किप कर देना चाहिए। अगला फोन सैमसंग का जिससे आपको बच के रहना, नहीं लेना वो फोन, वो है गैलेक्सी A53। रिसेंटली आया 5G वेरिएंट, 86,000 प्राइस रख दिया है, और अगेन डिसअपॉइंटमेंट प्राइस के ऊपर। मतलब प्राइसेस तो सैमसंग ने मैनेज नहीं की। हर तरह की अगर सिचुएशन भी देखी जाए ना, डॉलर रेट या गवर्नमेंट के टैक्सेस, मतलब मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान डिवाइस है, स्टिल प्राइस काफ़ी हाई है। और ऊपर से डब्बे में चार्जर ही कोई नहीं, 4000 रुपये का चार्जर अलग से लो, केस अलग से खरीदो, कोई टूटियाँ लेनी है वो अलग से लो। मतलब कहाँ पे चली जाती है कॉस्ट भाई। मतलब टोटली ओवर प्राइस डिवाइस है। और वही चार्जिंग का स्टैंडर्ड 25 वाट घिसे जा रहा है सैमसंग अपनी A सीरीज में भी, अपनी फ्लैगशिप सीरीज के अंदर भी। तो आई डोंट थिंक सो ये वर्थ करता है। आल्दो कैमरा डिसेंट है, डे टू डे यूज में डिसेंट है, और लेकिन मतलब देखें ना, कैमरा इसके वही है A52s वाले, बट परफॉर्मेंस वो नहीं है। एक्जीनोस A1280 की परफॉर्मेंस वो नहीं है। तो अगर आप A52s यूज़ कर रहे हो, मुझे क्वेश्चन आते हैं कि A53 पे अपग्रेड कर लो, तो भाई बिल्कुल भी सोचना मत। A52s को यूज़ करते रहो। अगर लेना है तो यूज्ड में ले लो, या 70-75 में आपको और अच्छी डिवाइसेस पिन पैक मिल जाएंगी। इस डिवाइस को स्किप कर देना। और एक और फ़ोन सैमसंग का जिसके बारे में मैं एडवांस बताना चाह रहा हूँ, अभी उसकी प्राइस रिवील नहीं हुई, आल्दो लॉन्च ऑलमोस्ट हो गया। डिवाइस है गैलेक्सी A73। मतलब ये A सीरीज़ का सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है, और कैमरा अच्छे हैं, फीचर अच्छे हैं, डिस्प्ले क्वालिटी, परफॉर्मेंस, स्नैपड्रैगन 778G हार्डवेयर। बट द इशू इज़ प्राइस इसकी 1 लाख से 1,10,000 रुपये के आसपास आने वाली है। तो स्टिल मैं समझता हूँ कि प्राइस इसकी ज़्यादा है। ओवर प्राइस होने की वजह से ये फ़ोन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। और बाकी है कि थोड़ा सा बजट फ्लेक्सिबल है, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके सैमसंग की किसी फ्लैगशिप फ़ोन की तरफ आप जा सकते हो, यूज्ड में आपको मिल जाएगा। या फिर मतलब समझ रहे हो ना आप, ये A सीरीज़ का डिवाइस है, ये काइंड ऑफ मिड रेंज सीरीज़ है सैमसंग की, जो मतलब 1 लाख ऊपर चली गई है। तो बड़ा गैलेक्सी A73 अगर 1,10,000 के आसपास आता है, डब्बे की वही कहानी है, चार्जर अलग से खरीदो, केस अलग से लो, तो फिर ये डिवाइस नहीं लेनी चाहिए आपको। और अब आता हूँ ओप्पो की तरफ के ओप्पो के कौन से फ़ोन्स है जो मैं समझता हूँ आपको अच्छी वैल्यू नहीं दे सकते, वर्थ इट नहीं है, आपको नहीं लेनी चाहिए। पहली डिवाइस ओप्पो F21 Pro 5G रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 70,000 पे प्राइस है, और समझ में नहीं आ रहा कि ओप्पो करना क्या चाह रहा है। लाइक ये 5G वेरिएंट है। इससे पहले जो ओप्पो का F21 Pro 4G आया था उसके अंदर बेटर फीचर थे। मतलब लाइक इसमें डिस्प्ले एमोलेड है, 60 हर्ट्ज का, उसमें 90 हर्ट्ज दिया था। इसमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, उसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी थी। और मतलब समझ में नहीं आ रही ओप्पो करना क्या चाह रहा है भाई। 33 वाट की चार्जिंग है, 70,000 रुपये पे आप दे रहे हो, कहाँ पे स्टैंडर्ड चल रहा है चीज़ें, आप कहाँ पे खेल रहे हो। सिर्फ खूबसूरत डिवाइसेस बना के, ऑर्बिट लाइटें लगा के डिवाइसेस नहीं बेची जा सकती। और भी कई फीचर्स जो है ना मैटर करते हैं। चिपसेट भी यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 695 है, उतनी ओवर कह रहा हूँ, उतनी पावरफुल नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। लाइक जो पबजी लवर हैं पूछते हैं मुझे, तो ये भाई यहाँ पे 40 FPS का पबजी गेम प्ले मिलता है। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। F21 Pro 5G 70,000 रुपये की प्राइस के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि आपको सिर्फ खूबसूरती और ऑर्बिट लाइट की वजह से डिवाइस लेनी चाहिए। वर्थ नहीं करती, वैल्यू नहीं मिलती। इस डिवाइस को आपको स्किप कर देना चाहिए। वीडियोग्राफी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी मतलब कम है। देखें 70,000 रुपये का फ़ोन है, ना 4K रिकॉर्डिंग है बैक पे फ्रंट पे, ना 1080p 60 FPS आपको मिलता है। 1080p 30 FPS स्टेबलाइजेशन ही नहीं है। मतलब समझ में नहीं आ रहा, जैसे ऐसे लग रहा है कि ओप्पो का फीचर्स देने को दिल ही नहीं करा अपने यूजर्स को। उसके बाद जो ओप्पो की डिवाइस आपको नहीं लेनी वो है ओप्पो A96। अब ये जो डिवाइस है 2 मंथ पहले आई थी, मुझे अक्सर दोस्त कह रहे थे यार आपने रिव्यू नहीं किया। भाई मैं इसीलिए रिव्यू नहीं करता, जो डिवाइस वर्थ इट ही नहीं मैं समझता, मैं उसको रिव्यू नहीं करता। ड्रॉबैक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, IPS डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का यहाँ पे मिलता है, ऑल्दो स्टिल इस कंपटीशन में आपको एमोलेड 90 हर्ट्ज भी मिल रहे हैं अंडर 45,000, इसकी प्राइस 45,000 है। और ऊपर से मतलब ऐसा लगता है कि ओप्पो का ना फीचर्स देने को दिल नहीं कर रहा। डिवाइस बस खूबसूरत बनाई, अंदर तो कुछ लगाए ना लगाए, मतलब इनका डिवाइस बिक जाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल अभी आज के टाइम पे।
जो चिपसेट है वो भी 45 के हिसाब से काफ़ी अंडर पावर्ड है। स्नैपड्रैगन 680 ठीक है, पावर एफिशिएंट है बट अंडर पावर्ड है। कैमरा के लिए ओप्पो जाना जाता था बट इस फोन के जो कैमराज है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। फोटोग्राफी भी इतनी मजे की नहीं है। वीडियोग्राफी कैपेबिलिटीज देखो, ना 4K रिकॉर्डिंग है, ना 1080p 60 fps की रिकॉर्डिंग मिलती है। 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग है और उसमें भी स्टेबलाइजेशन नहीं है। मतलब सोशल मीडिया का दौर है भाई, व्लॉगिंग का दौर है, मतलब यूजर्स को वीडियो बनानी होती हैं, तो क्या कैपेबिलिटीज है डिवाइस के अंदर। आई थिंक आपको अपना कीमती पैसा इस डिवाइस पे स्पेंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है Oppo A76 की। ये फ़ोन भी आपको नहीं लेना चाहिए। रीज़न देखें, 3 मंथ पहले लॉन्च हुआ था। काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे थे यार ओप्पो की डिवाइसेज आप रिव्यू नहीं करते। भाई जिस डिवाइस का मुझे पता है ऑलरेडी, मैं फजूल डिवाइस पे अपने पैसे नहीं लगाता और ना ही मैं अपनी ऑडियंस को रिकमेंड करता हूँ। ये डिवाइस डिज़ाइन ही है, इसके पल्ले डिस्प्ले देख लो, 720p रेजोल्यूशन वाला IPS पैनल है। 37,000 पे लॉन्च हुआ था, फिर इसकी प्राइस को कट लगा के 35 किया है, बट स्टिल नॉट रिकमेंडेड। कैमरा देखो 13+2 मेगापिक्सल बैक पे, मतलब ना तो अल्ट्रा वाइड और कैमरा के मतलब मेगापिक्सल नंबर्स आप देखो। फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी। ओप्पो कैमराज के लिए जाना जाता था बट कैमरा गेम भी मतलब इस रेंज में ना थकी हुई हो गई है ओप्पो की, बिल्कुल तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता। स्नैपड्रैगन 680 का हार्डवेयर है, ठीक है वो इस प्राइस रेंज में वो मतलब नॉर्मल डे टू डे यूज में चल जाता है, बट ओवरऑल वैल्यू नहीं है इस फोन के अंदर, तो ओप्पो A76 को स्किप कर दो। उसके बाद ओप्पो का फोन जो आपको नहीं लेना वो है ओप्पो A95। आल्दो मैंने प्रीवियसली आपको A96 बताया, ये A95 5-6 मंथ पहले लॉन्च हुआ था। लिस्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ओप्पो के फ़ोन काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं मार्केट्स में। ऑफलाइन मार्केट में अगर कोई शॉप वाला आपको चिपकाना चाहे तो बच जाना, ना लेना। इसमें ये था एमोलेड डिस्प्ले था, इसके अंदर चिपसेट थोड़ी अंडर पावर्ड थी। स्नैपड्रैगन 662 वाली 42 के इस फोन की प्राइस थी, और जो A96 है उसमें इन्होंने IPS कर दिया एमोलेड से, मतलब चीज़ें आगे बेटर करने के बजाय कम करते हुए जा रहे हैं। बाकी चीज़ें वही सारी, प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता भाई। A95 भी आज के टाइम पे अब अगर आपको कोई चिपकाना चाहे तो बच के रहना, ये फ़ोन आप ना लेना। और उसके बाद जो ओप्पो का फ़ोन आपको नहीं लेना वो है Oppo A54। अब ये भी फ़ोन 1 साल पुराना हो चुका है बट स्टिल मार्केट में इसका स्टॉक अवेलेबल है, और जब ये लॉन्च हुआ था 1 साल पहले तो 29-30 प्राइस थी, बट अभी जो प्राइस है मतलब 35 कर दिया। ओप्पो को लगा कि 30,000 प्राइस कम है, मतलब प्राइस बढ़ा दो। डिज़ाइन वाला चूना लगा रहा है ओप्पो यहाँ पे, डिज़ाइन के अलावा कुछ भी पल्ले नहीं है इस फोन के। चिपसेट Helio P35 35 की प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, भले पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस है। फ़ोन को यूज़ करेंगे फोत होने वाला हो जाएगा थोड़ी देर में ही। उसके बाद फजूल कैमराज हैं, यूजलेस कैमरा परफॉर्मेंस नहीं है, और मतलब कंपटीशन के हिसाब से चीज़ें स्टैंड नहीं करती। अगर आपको कोई चिपकाने की कोशिश करे दुकान वाला तो बच के रहना। Oppo A54 को आपको नहीं लेना। और कुछ 1-2 बजट फ़ोन्स हैं ओप्पो के जो नहीं लेने चाहिए, आपको जल्दी से बता देता हूँ। Oppo A16 ये 6-7 मंथ पहले लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में। 2 वेरिएंट्स हैं, 3 32 24 25 के आसपास है, और इसका जो 464 वाला है वो 27 में लॉन्च हुआ था, अब उसकी 29 प्राइस हो गई है। तो मतलब G35 का एक अंडर पावर चिपसेट है, कैमराज भी बिलो एवरेज ही हैं इसके, डिज़ाइन के अलावा कुछ भी इसके पल्ले नहीं है फ़ोन के, तो इस फ़ोन को आप ना लेना, अच्छी वैल्यू नहीं है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे Oppo A16K। अब ये भी डिवाइस 3-4 मंथ पहले आई थी, खूबसूरती के नाम पे वो हमको चूना लगाया जा रहा है, और डिवाइस के पास कोई भी ऐसे सॉलिड फीचर्स नहीं है। फॉर द प्राइस सेगमेंट अगर आप देखो तो 22,000 पे प्राइस है, 464 वाला वेरिएंट है, Helio G35 है, और बाकी मतलब ना लेना यार, इस फोन को अच्छे नहीं है। अल्टरनेटिव्स मैंने लिख दिए हुए हैं। उसके बाद जो डिवाइस है Oppo A16e यानी A16e, इस डिवाइस को भी ना लेना। 2-3 मंथ पहले की लॉन्च है, और Helio P22 फजूल चिपसेट, फजूल कैमरा, डिज़ाइन के अलावा कुछ नहीं है। मतलब ये वो प्राइस सेगमेंट है 24-25 हज़ार रुपये पाकिस्तान की मार्केट में, जहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस बाई की जाती हैं। ऐसा यूज़र जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो डायरेक्ट जाता है शॉप के ऊपर, और शॉप वाले अपने प्रॉफिट के चक्कर में चिपका देते हैं। हाल दो अच्छे भी हैं भाई शॉप वाले, अब शॉप वाले मैसेज ना करने लग जाना नीचे, कुछ ऐसे हैं शॉप वाले जो ये काम करते हैं। बहरहाल अच्छी वैल्यू नहीं है, और हमारी भी कम्युनिटी में से अक्सर बंदे कहते हैं, मतलब टेक यूट्यूबर्स, कि यार ऑफलाइन मार्केट का फ़ोन बनाया है इसलिए कम। भाई क्या मतलब, ऑफलाइन मार्केट के यूज़र के पैसे की कोई अहमियत नहीं है। एक अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए जो भी यूज़र डिवाइस को बाय करे। इस फ़ोन में कोई अच्छी वैल्यू नहीं है, इसको स्किप कर देना चाहिए। ओप्पो को डिस्कस कर लिया तो वीवो को कैसे भूल सकते हैं भाई। वीवो के भी कुछ ऐसे फ़ोन हैं जो जेल में जाने वाले हैं। तो बजट रेंज का फ़ोन है Vivo Y01, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 20,000 प्राइस है, 232 कम्बिनेशन, Helio G35 का चिपसेट है। अब Helio G35 का जो चिपसेट है ना, मतलब Vivo के फ़ोन में अक्सर देखा है ऑप्टिमाइज़ नहीं होते ठीक से ना, यूज़र रोता ही रहता है। मतलब मैंने कई यूज़र्स देखे हैं Y21 फ़ोन टाइप वो यूज़ करें और रो रहे हैं, यार ये डायलर ओपन करो तो वाइट स्क्रीन हो जाती है, ऐसे फलां जो भी है।
बच जाना इस फ़ोन से ना लेना। अब ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, ड्रॉबैक्स लिख दी हैं, बेटर डिवाइसेस लिख दी हैं मैंने। अगला वीवो का फ़ोन जो मैं समझता हूँ आपको नहीं लेना चाहिए वो है वीवो Y21T। अब ये फ़ोन मतलब देखो न्यू में मिल रहा है, 36,000 प्राइस है, ओवर प्राइस्ड फ़ोन है भाई, 36,000 प्राइस। मुझे लगता है वीवो का दिल ही नहीं करता अपने यूज़र को स्पेसिफिकेशंस देने का। एक टाइम था इन्होंने S1 लॉन्च किया था, अगर आपको याद हो, एमोलेड डिस्प्ले के साथ इन्होंने मार्केट को रूल किया था भाई, फीचर भी अच्छे थे, डिस्प्ले क्वालिटी ये वो। बट अभी क्या सिचुएशन चल रही है, 720p IPS डिस्प्ले है, कोई 90 हर्ट्ज वाली तो फीक भी नहीं इन्होंने इनको ही लगाने की, 1080p तो बड़ी दूर की बात है। तो ये जो चिपसेट है वो भी अंडर पावर्ड है, सिर्फ डिज़ाइन दिखा के चूना लगाई जा रहे हैं। और ऑफलाइन मार्केट के जो दुकानदार है ना, उनको मैं एम्पायर कहता हूँ मोस्टली, और ये वीवो एम्पायर्स को साथ मिला के खेलता है। मतलब दुकान वाला सिर्फ डिज़ाइन दिखाता है, देखो बेटा डिज़ाइन भी, बस वो बंदा डिज़ाइन के चक्कर में आके डिवाइस ले जाता है, बाद में सर पकड़ के बैठ जाता है। तो डिज़ाइन के अलावा भी बड़े काम करने होते हैं। मैं वीवो को यही कहना चाहूँगा कि भाई डिज़ाइन के अलावा भी कोई फीचर्स प्रोवाइड करें यूज़र्स को। बहुत तंग है आपके यूज़र्स, डिवाइस लेके खूबसूरती के चक्कर में रोते फिरते हैं। तो वीवो Y21T अच्छे फीचर, अच्छी वैल्यू नहीं है, इसको आपको स्किप कर देना चाहिए। उसके बाद जो डिवाइस आपको नहीं लेनी वो है वीवो Y15s। ये भी 3-4 मंथ पहले ही लॉन्च हुआ था, 332 वाला वेरिएंट है, 24 प्राइस है, Helio P35 का चिपसेट है, नॉट सो पावरफुल, कैमरा भी मतलब बिलो एवरेज ही है, और वर्थ नहीं है, वैल्यू नहीं है, इसको स्किप कर देना। अब दो वीवो की ऐसी डिवाइसेज हैं मिलते जुलते नामों वाली हैं और दोनों ही रॉन्ग नंबर हैं। आल वो कहते हैं ना, मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। तो वीवो की Y33s जो डिवाइस है 7-8 मंथ पहले आई थी, 43,000 प्राइस थी। ड्रॉबैक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए स्लाइड के अंदर, मतलब फीचर्स मज़े के नहीं थे। तो जब ये डिवाइस नहीं बिकी तो फिर वीवो ने डिसाइड किया कि यार 33S का जो S खत्म करके T लगाते हैं, चिपसेट चेंज करते हैं, बैक पे थोड़ा कलर वलर चढ़ाते हैं तो लगाते हैं। तो Y30T आ गया, चिपसेट चेंज थी, स्नैपड्रैगन 680 लगा दिया, वही IPS डिस्प्ले, 1080p, 18 वाट की चार्जिंग, वर्थ इट ना होने वाले फीचर्स। तो बट एक टाइम था जब 10-11 मंथ पहले वीवो ने Y21E डिवाइस लॉन्च की थी। आई मीन कमाल की डिवाइस है, बहुत रिकमेंड की। इवन आज भी मैं यूज्ड में रिकमेंड कर देता हूँ कि इस तरह का कचरा लेने से बेटर है कि आप वीवो की डिवाइस लेनी है तो वीवो Y21E ले लो, बट ये जो डिवाइस है इसको स्किप कर देना चाहिए। उसके बाद वीवो का जो फ़ोन आपको नहीं लेना वो है वीवो Y21। अब ये भी 5-6 मंथ पहले लॉन्च हुआ था, स्टिल इसका मार्केट में मिल जाता है और 30,000 प्राइस है। वीवो के जो फ़ोन है ना वो ऑफलाइन मार्केट में लॉन्ग रन में सेल होते हैं, तो मार्केट में अवेलेबल है। डिज़ाइन के अलावा इस फ़ोन के पल्ले कुछ भी नहीं है, मतलब 30,000 रुपये के अंदर Helio G35 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, कोई मतलब 90 हर्ट्ज वाला यहाँ पे चीज़ें नहीं, फजूल से कैमराज हैं, बाकी जो फीचर्स हैं वो भी वर्थ इट नहीं है। बट ऑफलाइन मार्केट में दुकानदार चिपकाई जा रहे हैं भाई यूज़र्स को डिज़ाइन दिखा दिखा के, और यूज़र जब परचेज़ करता है वो रोते फिरते हैं। मैंने खुद रोते हुए देखा, अपने कई दोस्त हैं उन्होंने परचेज़ किया हुआ था, कहते गए हैं दुकान पर, बड़ा अच्छा लगा, परचेज़ कर लिया, अब ये हाल है। तो बहरहाल आप लोग बच जाना जो देख रहे हैं, वीवो Y21 को आपको बाय नहीं करना। अगला जो वीवो का फ़ोन आपको नहीं लेना वो है वीवो Y53s। ये भी 8-9 मंथ पहले का फ़ोन है, बट बिकॉज ऑफलाइन मार्केट में लॉन्ग रन में वीवो के फ़ोन चलते हैं तो हो सकता है इसका स्टॉक कहीं पे अवेलेबल हो, तो गलती नहीं करनी इस फ़ोन को लेने की। डिज़ाइन के अलावा कुछ भी मज़े का नहीं है, लाइक 40-42 के आसपास प्राइस है और बेटर डिवाइसेस आपको मिलती है। अगर आपको वीवो का ही फ़ोन चाहिए तो वीवो V21E देख लेना, यूज्ड में कहीं से कोई 36-37 से 38 में मिल जाए तो वो ले लेना। इस फ़ोन को आपको स्किप कर देना चाहिए। और अब आते हैं इन्फिनिक्स ब्रांड की तरफ कि इन्फिनिक्स की कौन सी डिवाइसेस आपको नहीं लेनी चाहिए। हाल तो देखिए इन्फिनिक्स एक बहुत अच्छा बजट ब्रांड है, मतलब बजट ब्रांड में जहाँ पे दूसरे ब्रांड सस्ते नशे में पड़े रहते हैं, इन्फिनिक्स ने यूजर्स को अच्छी वैल्यू, अच्छे फीचर्स सस्ती प्राइस में प्रोवाइड किए हैं। और मैंने भी बहुत डिवाइसेस इन्फिनिक्स की रिकमेंड की हुई हैं, बट कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। पहली डिवाइस है इन्फिनिक्स हॉट 12। अभी जो हॉट 12 है ना, ये 1 मंथ पहले ही आई थिंक लॉन्च हुई थी, इसको मैंने रिव्यू किया। अब देखिए थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा थी इस फोन की, 27,000 पे लॉन्च हुआ था, बट डॉलर रेट बढ़ा है तो प्राइस 29 चली गई, थोड़ी सी और ऊपर चली गई है। अब इतनी प्राइस में देखा जाए, चिपसेट ठीक है, देखें थोड़ी सी स्लाइटली प्राइस ज़्यादा है और कोई इतने इश्यूज़ नहीं है, बट ये कि परफॉर्मेंस वाइज मुझे इतना मज़ा नहीं है। डिज़ाइन खूबसूरत है डिवाइस का, बट कैमरा भी बिलो एवरेज है इस फ़ोन के। जो G85 है वो मतलब देखो PUBG में जायरो नहीं है, सॉफ्टवेयर वाला जायरो है तो मज़ा नहीं है उसका। डिस्प्ले भी 720p की रेजोल्यूशन है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ों को कर गया, तो इसलिए मैंने इसका रिव्यू किया हुआ। ज़्यादा डिटेल आपको उसको मिल जाएंगी, ड्रॉबैक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। हॉट 12 मैं रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद इन्फिनिक्स ने ना नोट सीरीज़ की भी कुछ डिवाइसेज लॉन्च की हैं। नोट 12 सीरीज़ के अंदर 3 फोन्स थे, 6128 वाला जो वेरिएंट है ना ये है इन्फिनिक्स नोट 12, ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि इससे जो प्रीवियस है ना नोट 11, उसके अंदर चीज़ें बेटर ऑप्टिमाइज थी। लाइक उसका जो जायरो सेंसर था वो भी हार्डवेयर बेस्ड था, गेमर्स भी ले लेते थे तो मतलब निज़ाम चल जाता था।
एमोलेड डिस्प्ले इन्फिनिक्स ने दिया, मैं अच्छी बात है, बट यहाँ पे हार्डवेयर वाले जायरो से हटा के सॉफ्टवेयर जायरो कर दिया और चीज़ें ना सॉफ्टवेयर को लेके भी ऑप्टिमाइज नहीं है। और इन्फिनिक्स को अपनी यूआई के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है अभी, और अपडेट्स वगैरह तो ये देते ही नहीं है। तो अपडेट्स इनको देनी चाहिए अपने यूज़र्स को। अक्सर यूज़र्स जो है ना हमें कमेंट करे भाई इन्फिनिक्स मतलब अपडेट नहीं दे रहा, तो भाई मैं कई दफ़ा ब्रांड को रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अपडेट में कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, इनको यूआई को थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। कैमराज वही है थोड़े से मतलब काइंड ऑफ प्राइस के हिसाब से एवरेज ही इसको कहूँगा। नोट 12 ये 628 वाला है, इसकी जगह आपको अगर नोट 11 मिलता है ना 24-25 के आसपास यूज्ड में अच्छी कंडीशन के साथ, थोड़े से पैसे सेव करके वो ले लेना, उसके अंदर ज़्यादा बेटर वैल्यू है, वो बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। और उसके अलावा जो नोट सीरीज़ की अगली डिवाइस है इन्फिनिक्स नोट 12, ये G96 वाला है, इसको भी मैंने टेस्ट किया है। तो टेस्ट करते हुए ना देखें प्राइस का इशू नहीं है, मतलब ओवर प्राइस नहीं है, प्राइस के हिसाब से फीचर्स अच्छे हैं, वैल्यू अच्छी है, बट ऑप्टिमाइजेशंस के इशू हैं। इसके अंदर जो G96 है मतलब प्राइस के हिसाब से तो अच्छा है, बट गेम खेलो थोड़े से गेम प्ले के बाद थ्रोटल कर जाता है, थ्रोटल करता है तो परफॉर्मेंस डाउन कर जाता है। कैमरा का भी मतलब एवरेज है काइंड ऑफ, और डिज़ाइन सिर्फ खूबसूरत है इस फोन का। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें, इसका रिव्यू मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ज़्यादा डिटेल आप उसमें देख सकते हो। तो नोट 12 जो G96 है ना, इसकी ऑप्टिमाइजेशंस की वजह से ये फ़ोन मैं रिकमेंड नहीं करता। अगला जो इन्फिनिक्स का फ़ोन है मैं रिकमेंड नहीं करता, आपको बच के रहना, वो है इन्फिनिक्स नोट 12 VIP। अब ये भी मतलब हैवी वेट फ़ोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है 120 वाट चार्जिंग के साथ। अच्छी बात है, इन्फिनिक्स कुछ अलग करने की ट्राई करता है, बट 120 वाट्स मैंने कई टेस्ट देखे हैं वो ठुस हो जाते हैं। इन्फिनिक्स के जो क्लेम है ना 17 मिनट वाले, 17 मिनट में नहीं होता, बहुत ऊपर जा रहे हैं टाइम। इवन इनकी 33 वाट की जो चार्जिंग वो भी लाइक 18 वाट की तरह काम करती है, कई डिवाइसेज के अंदर देख चुके हैं। तो 55-56 हज़ार रुपये की जो डिवाइस है ना, जब मैं एज ए यूज़र 50 हज़ार रुपये से ऊपर की रेंज में कोई डिवाइस देख रहा होता ना, तो इन्फिनिक्स ब्रांड मेरी प्रायोरिटी में नहीं आता। बिकॉज देखें मुझे जो यूआई है इनकी वो 50,000 से ऊपर वाली नहीं लगती, इनको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है, इनको अपडेट्स में कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, जो ये प्रोवाइड नहीं करते अपने यूज़र्स को। बाकी ठीक है, कैमरा डिसेंट हो सकते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स को अपनी कैमरा एल्गोरिथम्स को भी थोड़ा सा रीट्यून करने की ज़रूरत रहती है, और उसके अलावा जो चिपसेट है वो भी अंडर पावर्ड है। तो आई डोंट थिंक सो कि 56 या 50 हज़ार रुपये की अमाउंट आपको इस डिवाइस पे स्पेंड करनी है। 35 हज़ार रुपये के अंदर आपको 0X Pro मिल जाएगा, बेटर है। उसके भी 108 मेगापिक्सल है, उसमें भी 45 वाट की चार्जिंग है, उसकी तरफ देख सकते हो। इतनी अमाउंट इस डिवाइस के ऊपर ना लगाना, इसको आपको स्किप कर देना चाहिए। अगला फ़ोन इन्फिनिक्स का जो आपको नहीं लेना वो है इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G। अब ये भी फ़ोन 2-3 मंथ पहले ना इन्फिनिक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था मार्केट में 50,000 की रेंज में। हो सकता है कि अभी मार्केट में अवेलेबल ना हो, बट अगर अवेलेबल है, दुकान वाला चिपका रहा है, आपको नहीं लेना ये फ़ोन। 50 हज़ार रुपये वर्थ नहीं करता। ठीक है, इसका यूनिक पॉइंट था मीडियाटेक डेमेंसिटी 900 का चिपसेट, जो एक पावरफुल 5G चिप था, और मतलब पबजी के ग्राफिक्स भी नीचे थे, तो फिर पबजी लवर्स के लिए भी कोई रीज़न नहीं था इसको लेने का। जो डिस्प्ले है वो वैसे ही IPS है 120 हर्ट्ज़ का। IPS डिस्प्ले इतने मज़े के वैसे ही नहीं होते, और 50 हज़ार रुपये IPS डिस्प्ले पे स्पेंड करना समझ से बाहर है। ठीक है, डॉलर ऊपर नीचे चल रहा है, बट वर्थ इट नहीं है। तो जो भी है, फ़ोन मिले ये ज़ीरो 5G नहीं लेना आपको। और उसके अलावा इन्फिनिक्स के कुछ बजट फ़ोन्स हैं, जल्दी से बता देता हूँ। इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले, ये डिवाइस है बजट रेंज की, ये ना लेना। सारे ड्रॉबैक्स मैंने लिख दिए हैं इसके। इसकी जगह बेटर आप इन्फिनिक्स हॉट 11S देख लो, स्लाइटली यूज कंडीशन में, वो बेटर हार्डवेयर बेटर फीचर्स के साथ है, तो स्किप कर देना। और इन्फिनिक्स का जो अगला बजट फ़ोन है वो है हॉट 12i। ये हॉट सीरीज़ का है ना, बिल्कुल एक लाइटर सा वेरिएंट है, इसके भी फीचर्स इतने मज़े के नहीं हैं, तो बेटर है इसकी जगह भी हॉट 11S या और जो बेटर अल्टरनेटिव्स मैंने लिखे हुए हैं आप उनको कंसिडर कर सकते हो। हॉट 12i को आपको स्किप कर देना चाहिए। और बजट रेंज के अंदर इन्फिनिक्स की एक सीरीज़ आती है स्मार्ट सीरीज़। अब स्मार्ट सीरीज़ जो है ना इन्फिनिक्स की, बहुत ही यार लो एंड, ठीक है प्राइस भी लो है और उसके हिसाब से फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा ही लो एंड है। तो थोड़ा सा बजट को फ्लेक्स करके ना थोड़ा बहुत ऊपर आके आपको अच्छी हार्डवेयर वाली डिवाइस मिल सकती है। ज़रूरी है आपने मतलब 17, 18, 19 ऐसे फ़ोन पे लगाना है वो जो चलने के काबिल ही ना हो। थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपये ऊपर लगाते हो तो आपको अच्छी डिवाइस यूज़ में मिल सकती हैं। बेटर अल्टरनेटिव्स मैं मेंशन कर दूंगा। तो हॉट जो स्मार्ट सीरीज़ है ना इन्फिनिक्स की, उसको भी आपको स्किप कर देना चाहिए। और आप ज़रा क्विकली डिस्कस करते हैं रियलमी के वो फ़ोन्स जो आपको नहीं लेने चाहिए। ऑल्दो एक अच्छा ब्रांड है रियलमी, बहुत अच्छा काम भी किया है, बट स्टिल कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं जो आपको अवॉइड कर लेनी चाहिए, आपको अच्छी वैल्यू नहीं मिलती। पहली डिवाइस रियलमी C35। अब 32-33 हज़ार रुपये प्राइस है और इस फ़ोन के अंदर सिर्फ डिज़ाइन की गेम है। डिज़ाइन ऑल्दो खूबसूरत बनाया है, आईफोन टाइप शेप है और एक फ्लैट एज फ्लैट बैक वाली डिज़ाइन है, बट कैमरा पे वो चीज़ें नहीं हैं और परफॉर्मेंस उस हिसाब की नहीं है। तो बेटर है इस फ़ोन को आपको स्किप कर देना चाहिए। सारे ड्रॉबैक मैंने लिख दिए हैं। अगर रियलमी में लेना है तो रियलमी 9i इससे कई दर्जे ज़्यादा बेटर डिवाइस है, आप उसकी तरफ चले जाओ। उसके बाद जो रियलमी की डिवाइस आपको नहीं लेनी वो है रियलमी C25Y।
अभी भी डिवाइस काफ़ी टाइम पहले की है, मैंने इसको भी टेस्ट किया हुआ है, वर्थ नहीं करती, फीचर्स ड्रॉबैक मैंने लिख दिए हैं कि इस वजह से आपको नहीं लेना, और बेटर अल्टरनेटिव्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो C25S वाई को अवॉइड कर लेना, इसकी जगह पर C25S अगर मिल जाए ना 25,000 रुपये के नीचे तो वो ज़्यादा बेटर डिवाइस है। और जो तीसरी डिवाइस है रियलमी की आपको नहीं लेनी चाहिए वो है Narzo 50i। प्राइस के हिसाब से वर्थ इट नहीं है, इसके जो मेन ड्रॉबैक्स हैं जो फीचर्स की वजह से नहीं लेना वो लिख दिए हैं, बेटर अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं, Narzo 50i को स्किप कर देना। और अब जरा यहाँ पे आते हैं Xiaomi के वो फ़ोन्स जो आपको नहीं लेने चाहिए, आपको वर्थ अच्छी नहीं मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगी। अब मैंने कभी सोचा नहीं था कि Xiaomi के फ़ोन्स भी आएंगे, बिकॉज बहुत अग्रेसिव प्लेयर था, बहुत अच्छी डिवाइसेज इन्होंने पास्ट में हमें दी हुई अपने यूज़र्स को। तो बहरहाल पहली डिवाइस है Redmi Note 11 Pro, आपको नहीं लेना चाहिए। इसके दो रीज़न्स हैं। प्राइस ज़्यादा होगी इस फ़ोन की, पहले ही प्राइस मतलब ज़्यादा में लॉन्च हुआ था, और डॉलर बढ़ने की वजह से Xiaomi ने भी प्राइसेस थोड़ी सी उठा दी हैं ऊपर को। तो 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है वो 64 के आसपास चला गया। तो आई थिंक Helio G96 के साथ 64,000 जो प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं करती। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी 120Hz एमोलेड है, वो परफेक्ट है, चार्जिंग स्पीड परफेक्ट है, कैमरा फोटोग्राफी में परफेक्ट है, इन एंड फील में एक प्रीमियम सा डिवाइस है। तो अगर आपको प्राइस और परफॉर्मेंस इतनी मैटर नहीं करती फिर आप देख सकते हो, अदरवाइज अगर ये दो चीज़ें आपको मैटर करती हैं तो अभी के लिए इसको स्किप कर देना चाहिए। बेटर अल्टरनेटिव्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। उसके बाद दो एंट्री लेवल के बजट फोन्स हैं जो आपको स्किप कर देना चाहिए। इवन एंट्री लेवल भी है बट फिर भी वो जस्टिफाई नहीं करते अपनी प्राइस को फीचर्स के हिसाब से। Redmi 9C आपको नहीं लेना चाहिए। जो ड्रॉबैक्स है मैंने लिख दिए हैं, 22-23 हज़ार प्राइस है, आउटडेटेड स्पेक्स के साथ ये डिवाइस आ रही है। ठीक है, Xiaomi ने मेड इन पाकिस्तान फोन बनाया, अच्छी बात है, बट फीचर्स अच्छे देने चाहिए प्राइस के हिसाब से जो Xiaomi की पहचान है। तो Redmi 9C वर्थ नहीं करता, इसको स्किप कर दो। उसके बाद आपको स्किप करना है Redmi 10A को। रिसेंटली कुछ ही दिन पहले आया है, तो अगेन प्राइस 22-24 4128 G25 चिपसेट है, काफ़ी वीक चिपसेट है, और आई थिंक इसको भी आपको स्किप कर देना चाहिए। और मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी थी जहाँ पे कहा जा रहा था कि ये आप मम्मा के लिए ले सकते हो या पापा के लिए ले सकते हो, या जिन्होंने मतलब बटनों वाले फ़ोन से आना है वो ले सकते हो। तो भाई अगर आपके पास बटनों वाला फ़ोन भी है ना, इस फ़ोन पे आना चाहते हो तो बेटर है बटनों वाली फ़ोन यूज़ करते रहो, इस फ़ोन को आपको स्किप कर देना चाहिए। तो ये थे वो ब्रांड्स जिनकी डिवाइसेस आपको बाय नहीं करनी चाहिए, आपको वर्थ नहीं मिलती। और कुछ ऐसे और भी ब्रांड्स हैं लाइक टेक्नो है, उन्होंने अभी अपनी न्यू डिवाइसेस लॉन्च करना स्टार्ट नहीं की, जो पहले की हैं Camon 18T 18P पोवा 2, ये काइंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में आते हैं, कोई डिसकंटिन्यू बट यूज़ में मिल जाती हैं। जब न्यू में डिवाइसेस आएंगी उनको फिर देखेंगे। नोकिया भी ठंडा पड़ा हुआ है, नोकिया की तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा। और जो वावे है, वावे ब्रांड भी आपको पता है मतलब पाकिस्तान में कुछ इतना खास कर नहीं रहा। नोवा 9 आया, अभी ज़रा वावे को थोड़ा सा चांस देते हैं इन होने के लिए। तो ये थी वो डिवाइसेस जो आपको कंसिडर नहीं करनी। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और ताकि अगली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।